अब मार्केट में हालात डाउन है, जैसे अभी आजकल वार की सिचुएशन है, तो जो रियल इन्वेस्टर है इसका, वो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में बाय करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक अच्छे प्रोजेक्ट की, रेजिडेंशियल की भी और कमर्शियल की भी। अगर लैंड आपकी क्लियर है, लैंड के इश्यूज नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल वाइबल है। मतलब एफडीए की रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मोर देन 50% एरिया जो है वो वेस्ट होता है। Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. Welcome to the show. This is your host राजा सैफ। अर्ज़े पाक इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए रियल एस्टेट की नई अपडेट और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के हमारे गेस्ट रियल एस्टेट में एक तगड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनका नाम है मिस्टर अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। साहब भाई, इट्स रियली एक ऑनर की बात है कि आपके साथ इस एपिसोड में शामिल होना, डिस्कस करना। और लास्ट मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी भी हैं, तो माशाल्लाह ये जो आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है और जी, ये एक मार्केट में बहुत बड़ा ना गैप था और लोगों एग्जैक्टली। को रियल एस्टेट की एजुकेशन के हवाले से इवन डेवलपर्स को बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो होपफुली कि जो मैंने अभी आपके लास्ट एपिसोड देखे हैं, तो उसमें आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी इंसाइट्स भी मार्केट की दी हैं। जी, और होपफुली कि ये हम जो हमारा इंशाल्लाह जी, एपिसोड ये है ट्रेंड इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा अर्ज़े पाक के प्लेटफॉर्म से। अब्दुर्रहमान साहब, आपका इंट्रो मैंने इस वजह से नहीं करवाया कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना इंट्रो खुद करवाएं। आप अपने बारे में बताएं, कब से रियल एस्टेट में हैं और कैसा एक्सपीरियंस आपका जा रहा है। सैफ भाई, एक्चुअली मैं लास्ट 8 ईयर से फुल टाइम जो है रियल एस्टेट में हूँ। हम्म, और उससे पहले ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, या उससे पहले कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा इन टच ज़रूर थे। और लेकिन ये लास्ट 8 ईयर्स में जब से फिर इसमें हमने देखा कि ये कोविड का पीरियड था, उस टाइम पे हम्म, बहुत से बिजनेसेस जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टाइम पे भी रिकॉर्ड सेल्स की हैं। और ये मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता कि कभी भी जो है ना, आपका हम्म, आपके पास अगर प्रोडक्ट अच्छा है हम्म, और आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, हम्म। तो ये जो ग्लोबल हालात हैं ये मैटर थोड़ा बहुत इनका इफेक्ट इम्पैक्ट तो तो करते है, हैं करते बिल्कुल। हैं। लेकिन अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट है तो हम्म, लोग हमेशा हर हालात में इन्वेस्ट करना चाहते इन्वेस्ट हैं। करते हैं, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ वाला जो आपका एक्सपीरियंस था और जी ये कोविड के टाइम में, जी। ये ऑन एंड ऑफ वाले तो लोग काफी इसमें से निकल गए थे। असल में हमने जहाँ से शुरू किया तो मेरा शुरू से यही है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हम्म, और हम कोशिश करते हैं कि हमें लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करें हम्म, या उनको बताएं कि जिसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हटके हो। हम्म, जो एक रिवायती हमारे यहाँ चल रहा होता है ना रियल एस्टेट का, हम बिल्कुल। उससे थोड़ा हटके ही किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं। और ऑब्वियसली उसमें स्टार्ट हमने किया था, दो फैसलाबाद के बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे किया था। और उसके बाद फिर अब रियल एस्टेट की कंपनी फॉर्म की, ग्रुप्स था हमारा कुछ लोगों का। ठीक ठीक। तो उसके बाद फिर आगे फर्दर चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें अपने 8 साल का एक्सपीरियंस जरा अगर आप एलेबोरेट करें इन चीजों में। 8 साल का अगर रियल एस्टेट का मैं बात करूँ हम्म, तो स्टार्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारा कमर्शियल का एक्सपीरियंस हम्म। बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद फिर हम आपने स्टार्ट कमर्शियल से लिया है? कमर्शियल से लिया। और क्योंकि हमारा स्टार्ट था तो हमें आइडिया नहीं था कि लोगों के क्या लिए चूज करेंगे? मतलब कमर्शियल, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था हम्म, और उस टाइम पे हॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट था एक। हम्म, तो उसके बाद फिर लोगों को जब हम मार्केट में मिले, क्योंकि हमारा एज सच जो रिवायती डीलर्स नेटवर्क है उससे हमारा कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। और हमें नहीं आइडिया था कि लोगों के लिए ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को सेल करना हम्म, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल जब बिल्कुल। हमने ये काम किया है तो हमें हमें तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो यही था कि यार ठीक है, दैट्स इट। प्रोडक्ट को एक हम्म, एक्सप्लेन करना और उसको अंडरस्टैंड करना और फिर एक्सप्लेन करना, हम्म, तो हमारे लिए ईज़ी था। लेकिन जब हमने मार्केट में देखा तो बहुत से फिर कुछ लोगों ने हमारे साथ काम करना चाहा, एज़ ए हम्म। टीम मिले भी। तो तब हमें पता चला कि ये जो चैलेंजेस तो आए होंगे और भी। हाँ, तब हमें ना एक्चुअली ये पता चला कि जो जो ये जो रिवायती डीलर्स हैं, इनको पता ही नहीं है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली सेल करते किस तरह हैं। करते किस तरह है। इनकी टारगेट मार्केट डिफरेंट होती है, हम्म, इनकी सेल्स पिच डिफरेंट है।
और लोगों को आपने राइट चीज़ क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आपको ये कंसल्टेंसी नहीं देते ना ये बेसिकली, ये हाँ, सिर्फ सेल की तरफ जाते हैं कि सेल जल्दी जल्दी हम इसको सेल कर दें। एक्चुअली और हालाँकि रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ कि हमारा ये होता है कि एक इन्वेस्टर के जो हम्म पैसा है वो जो एक्चुअली इन्वेस्टर जो है हम्म उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके चलें और हम्म उसको सर्कुलेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। समटाइम लोग अगले बंदे को एक शॉर्ट टर्म में बेनिफिट बड़ा दिखा के और हम्म बाद में फिर स्टक हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे साथ भी कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए, हम्म। लेकिन उससे हमने यही चीज़ें सीखी हैं कि आप रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करें, तो ये एक थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म होना और चाहिए। कभी भी आप देखें तो आपको अक्सर ये पहले शुरू से ऐसा ही है। समटाइम मार्केट में कुछ ऐसी डील्स आपको मिल जाती हैं कि जिसमें आपने कुछ शॉर्ट टर्म में एक बड़ा गेन ले लिया। हम्म। लेकिन जो अगर हम रियल एस्टेट को एज़ ए बिज़नेस देखें और एज़ ए इन्वेस्टर देखें, हम्म। तो ये थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग और टर्म इसी इन्वेस्टमेंट। में और इसमें जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है और बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपकी या कोई प्रोजेक्ट पीक पे चल रहा होता है, उसकी हम्म मार्केट में डिमांड होती है, तो अगर आप अपने इन्वेस्टर को ऑफर करें कि आज इसमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है हम्म और अच्छी डील है, अगर आप उसको सेल करना चाहें हम्म। तो इन्वेस्टर उस टाइम पे एग्री नहीं होता। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऐसा कोई इशू ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फौरी तौर पे पैनिक होके तो वो कहेंगे जी अब ये जो चीज़ है ना किसी भी तरह बेच दें। एक हम्म टाइम पे हम उसको डबल प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं तो वो नहीं हम्म। बेचता और मतलब वो नेक्स्ट होल्ड नहीं करता तब तक। हाँ, तो अच्छा तब वो बेचता नहीं है, होल्ड करता हम्म। है और जैसे ही मार्केट में थोड़ा-सा हाँ, पैनिक आया वो कहता है यार मुझे ना डबल एजेंसी प्रॉफिट डाल को देता है कि हाँ, बिल्कुल। वो कहता है कि जी मुझे किसी तरह मेरे पैसे ही मिल जाएँ। हाँ। तो रियल एस्टेट की मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये है कि जब मार्केट में हालात डाउन है, जैसे हम्म अभी आजकल वार की सिचुएशन है, हम्म। तो जो रियल इन्वेस्टर है वो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में बाय करता है। अच्छा, हाँ, जो क्योंकि मतलब ये बाइंग का टाइम है इस टाइम। ये एक्चुअली राइट टाइम है बाइंग के लिए। बाइंग के लिए। असल में जैसे अभी आपको शायद आपने देखा भी हो, ये आप ट्रेडिंग का एक चार्ट होता है ना, एग्जैक्टली। तो ट्रेडिंग के चार्ट में भी ये होता है कि आपने हमेशा डिस्काउंट पे बाय करना होता है और हम्म। प्रीमियम पे सेल करना होता है। और जो नया ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि जब मार्केट बहुत अप जा रही है तो ये हम्म राइट टाइम है बाय करने का। उस हम्म टाइम पे जो रियल इन्वेस्टर है वो वहाँ से एग्ज़िट कर रहा होता है और ये बेचारा रिटेल इन्वेस्टर है ना, कोई छोटा हम्म। इन्वेस्टर है, वो उस जगह पे फँस जाता है। असल ठीक ठीक में ठीक ठीक। हमेशा जो अच्छा इन्वेस्टर है वो वेट करता है उस अपॉर्चुनिटी का कि जब उसे देखें, सिंपल सा रूल है और ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने जब भी चीज़ बाय करनी है, जितनी कम प्राइस पे बाय करेंगे, हम्म। उसमें उसके लिए उतना ही आप बेनिफिट उतना ही आपको बेनिफिट है आएगा आपके बिल्कुल। लिए। लेकिन ये पहले बताया नहीं गया, अब जैसे कि मार्केटिंग कंपनीज आ गई हैं वो आपको बताती हैं, गाइडलाइंस देती हैं इन चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बिल्कुल। अब लोग ज़रा एजुकेट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। अब जो है ना ये एक्चुअली सोशल मीडिया जो है ना, ये हम्म इसका बड़ा रोल है। हम्म। इसमें मार्केटिंग कंपनीज़ के पास भी एक अपॉर्च्युनिटी है एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे जब हमने शुरू किया तो उससे पहले ना कुछ अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का काम ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग हैं हम्म। वो काम इस काम में नहीं थे। अच्छा। जब हम आए हैं तो हमने आके देखा उसमें बहुत से हमने अपने सर्कल के लोगों को इसमें एंगेज हम्म किया और उसके बाद डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज़ भी मार्केट में आई। हम्म। उन्होंने भी इसी पैटर्न को फ़ॉलो किया। सही तो सही। उससे हुआ ये कि जो एजुकेटेड लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे जिनका वो दिहाड़ी माइंडसेट नहीं था हम्म। और वो इस फ़ील्ड में आए और उस इस फ़ील्ड में आने की वजह से लोगों को उन्होंने एजुकेट किया और हम्म। आज वही एजुकेशन है जिसकी वजह से जो आपका इन्वेस्टर है, वो एग्जैक्टली आपसे एग्जैक्टली हर ऐसी है। सारे उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो उसकी बेस वो है। बिल्कुल ऐसी है। तो अभी आप किस फर्म के साथ जो है वो काम कर रहे राइट हैं? नाउ मैं अर्ज़े पाक के साथ अर्ज़े पाक के सीईओ हैं अज़हर भाई, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है और ये हम्म मतलब इत्तेफ़ाक था उनके साथ एक मुलाकात भी हम्म। और एक प्रोजेक्ट में मैं वर्किंग कर रहा था, तो ओके उसमें मुझे अज़हर भाई के साथ कंसल्टेंसी के लिए या उनके साथ मशवरे करने के लिए मैं हम्म। अज़हर भाई से ना ऑन एंड ऑफ मुलाकातें करता रहता था। ओके। तो उससे उनको भी आइडिया हो गया कि यार ये भी बंदा जो है ये इसलिए एफर्ट कर रहा है कि किसी ने एक प्रोजेक्ट में हम स्टक हम्म। थे। तो उनको भी था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो हमारे इन्वेस्टर हैं जिनके हम्म पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हम उनको किसी तरह प्रॉफ़िट में एग्ज़िट करवाएँ और हम्म वो प्रोजेक्ट को हम रन करने के लिए हमने अपनी एक बड़ी एफर्ट की है और उसमें अज़हर भाई का बड़ा रोल रहा है और उन्हीं मुलाकातों का। और हम्म। उसी में मुझे अंदाज़ा भी हुआ
कि ये भी मार्केट में एक फेयर वे में काम करते हैं, इनका भी वो है कि एक पॉजिटिव नेम है। हाँ, और मतलब प्रॉपर एक कंसल्टेंसी फर्म जैसे है, हम्म। तो वो वाला काम कर रहे हैं। ओके। रियल एस जो इनका स्लोगन भी है ना कि वी आर योर रियल एस्टेट एक्सपर्ट, ट्रस्टेड तो एक्सपर्ट। एक्चुअली ये वो काम कर रहे हैं। तो अभी फिर हमारे इस अज़हर भाई ने कहा कि हम मिलके काम करते हैं। तो मतलब और आप अभी अर्ज़े पाक में एग्जैक्ट रोल आपका क्या है मतलब? अर्ज़ पाक में एक्चुअली मेरा जो रोल है, हमने एक प्रोजेक्ट लास्ट ईयर ऑन बोर्ड किया था मून हम्म। हाउसिंग के नाम पे। ओके। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो सुधार बाईपास पे, जंग रोड पे, हम्म। बिल्कुल सुधार बाईपास के बिल्कुल साथ ही है। हम्म। जैसे हम सरगोदा रोड की तरफ टर्न लेते हैं, बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट में वहाँ पे भी थोड़ा यही है कि जब आपके साथ ना कुछ इनएक्सपीरियंस हम्म। होते हैं ना डेवलपर, तो असल हम्म। में ना रियल एस्टेट में ये जो कह लें कि मैं थोड़ा टाइम स्टक रही हैं, चीज़ें स्टक रही हैं, हम एक दो जो जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक हुई, प्रोजेक्ट हम्म। में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। आपका क्वेश्चन था कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएं। तो ये जो मेरा लास्ट 2 ईयर ईयर का एक्सपीरियंस है, हम्म। जिसमें वो एक साइड पे और उससे हम्म। पहले 6 साल का एक्सपीरियंस एक साइड पे। हम्म। जब तक आप किसी भी जगह पे किसी प्रॉब्लम में आप स्टक नहीं होते, तब तक आपकी लर्निंग नहीं होती। हम्म। और ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी किया, खुद किया, कि हमारी एक प्रोजेक्ट में हम थोड़ा स्टक हो गए, और उसको फिर जब आप दोबारा ऑनलाइन ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करते हैं, तो हम्म। उसमें फिर वो भी काम करते हैं जो आम एक रिवायती, या जो लोग जिनका काम सिर्फ सेलिंग है हम्म। और वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। ये सेलिंग से हटके बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम्म। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हम्म। हम एक्चुअली एक कंसल्टेंसी फर्म है, दो लोग दोनों के लिए। हम कंसल्टेंसी फर्म है मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, हम्म। और हम कंसल्टेंसी फर्म है डेवलपर्स के लिए भी। हम्म। क्योंकि ये मार्केट में बहुत से ऐसे डेवलपर्स भी हैं, जैसे पंजाबी में नहीं कहते कि वो कच्चे तोड़ ली, हम्म। तो वो हम्म। एक्चुअली वो उस तरह के हैं कि जिन्होंने देखा कि वो लोग एक प्रोजेक्ट है, बंदे के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, मार्केट से पैसा इकट्ठा हम्म। किया, और फिर वो आप देखें जी कहाँ पे जा रहे हैं। बेसिकली आप क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। हम ब्रिज का काम करते हैं, और हम एक्चुअली कंसल्टेंसी देखें, हमारी एक्चुअली नीड वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे डेवलपर भी स्टक हो हम्म। जाता है, उसको भी समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सेल्स ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो डेवलपर को नहीं पता कि इन्वेस्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। हम्म। हमारा काम है कि इन्वेस्टर को एक सिक्योर प्रोडक्ट दें, और उस प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए अगर डेवलपर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसकी जो ज़रूरी हैं कि जिससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, हम्म। तो हम वो इन्वेस्टर को भी गाइड करते हैं। जब उधर से वो चीज़ें, वो लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो देन हम वो पिच करते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो मून हाउसिंग भी एक ऐसे प्रोजेक्ट था कि जो हमसे पहले कोई 2-3 कंसल्टेंसी फर्म जो थी, हम्म। वो वहाँ पे काम कर चुकी थी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाया उनसे। ऐसी क्या वजह मतलब बनी? मेरे ख्याल में कोई भी ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि रियल एस्टेट के काम में ना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम्म। ये ओवरनाइट नहीं होता। हम्म। इसमें आप जब भी इवन के इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी देखें ना, हम्म। तो इसमें भी ये होता है कि ये एक ना बड़ी अमाउंट की प्रोडक्ट है। हम्म। जैसे आप आम देखें, ग्रोसरी करने जाते हैं, आप फैमिली के साथ जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, आप ग्रोसरी करते हैं, घर आ जाते हैं। हम्म। उसमें कुछ डिसीजन नहीं लेते, कुछ सोचते नहीं है आप, हम्म। डिसीजन लेने में आपका कोई टाइम नहीं लगता, ठीक ओके। है? जैसे आपने कोई थोड़ा कॉस्टली मोबाइल बाय करना है, तो आप मोबाइल बाय करने से पहले कोई अपने सर्कल में कोई ऐसा डिसीजन दोस्त, में जरा टाइम आ जाता है। हाँ, तो आप अपने दोस्त से किसी से पूछते हैं हम्म। कि यार मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट की थोड़ी-सी जैसे ही वैल्यू बढ़ी, तो हम्म। आपकी जो कंसल्टेंसी है या आपका जो मशवरा है, उसमें 2 और लोग इन्वॉल्व हो गए। हम्म। और ये जो रियल एस्टेट डिसीजन लेना होता है, ये एक्चुअली एक बड़ी अमाउंट होती है, और हम्म। ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा ही होता है ये डिसीजन लेना। उसमें आपकी फिर वो फैमिली भी इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी जो फैक्टर आते हैं, वो डिसीजन मेकिंग के टाइम में थोड़ा-सा इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो ये और मून हाउसिंग कब से प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च हुआ है, जब से? ये मून हाउसिंग एक्चुअली जो इसकी लॉन्चिंग है, वो तो ड्यूरिंग कोविड इन्होंने की थी, मतलब और अभी तक इसको 7-8 साल हो चुके हैं 7-8 साल हो चुके हैं। लेकिन और तीन हमने चार कंपनीज के साथ इन्होंने काम कर काम लिया है। कर लिया। लेकिन हमने ऑन बोर्ड किया है लास्ट ईयर सितंबर हम्म। में,
और अभी आप जो इनके डेवलपर हैं उनके हाँ। रिव्यूज़ लें तो वो आपको बताएँगे हुँ, कि वो माशाल्लाह वो कितने अब हैप्पी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हुँ, उसमें ना मेन चीज़ होती है कि आप राइट टाइम पे राइट चीज़ों को एड्रेस करें। हुँ, जो इन्वेस्टर है उसको नज़र आना चाहिए कि जो जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट की है ओवर द टाइम उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। हुँ, और इन्वेस्टमेंट जो ग्रो करती है वो सिर्फ़ बातों से नहीं करती। हुँ, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ग्रो करती है वहाँ पे अगर आप वो वाली फैसिलिटीज़ दें, हुँ, वहाँ पे आप डेवलपमेंट प्रॉपर करवाएँ और इस ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करती है। और लकीली जो लोकेशन है हमारे हुँ, प्रोजेक्ट की, वहाँ पे अभी आप देखें कि जंग रोड पे गवर्नमेंट अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है मेट्रो बस का। उसका जो हमारा मेन टर्मिनल होगा वो भी हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ है। फिर अभी ये डीसी साहब की लास्ट टाइम वीडियो में आपने शायद देखा हो कि जो हमारा बाईपास का रोड है ना, तो ये वन वे बना रहे हैं, इसको एक रिंग रोड की शक्ल हुँ, में ये कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उस वजह से भी अभी तो वो चीज़ें अनाउंस हुई हैं, तो उसकी वजह से एक इसकी अच्छी खासी डिमांड है। हुँ। और लेकिन बात फिर वही पे है कि ये सारी चीज़ें तो एक गवर्नमेंट लेवल पे जी, सारी जी। इसको कर रही हैं। अर्ज़े पाक के जाने के बाद मून हाउसिंग में ऐसी क्या चीज़ चेंज आई है कि जो बाकी कंपनीज़ नहीं लेके आ सकीं? एक्चुअली वो जो है ना वो होता है कस्टमर का हम क्योंकि हमने इन्वेस्टर को डील करना है, हुँ, तो वो उसका ट्रस्ट है। हुँ, जब आप उससे बात करते हैं, उसके जो कंसर्न्स हैं, हुँ, उसको राइटली एड्रेस करते हैं ना, तो जो आपका इन्वेस्टर है वो सैटिस्फाई होता है उन चीज़ों से। हुँ, और जो हमने लास्ट 7 टू 8 मंथ में जो हमने कस्टमर को बताया कि हम इस टाइमलाइन में ये हुँ, चीज़ें इसको अपडेट करेंगे, इसमें हुँ, डेवलपमेंट करेंगे, लाइक उसके पार्क्स की डेवलपमेंट है। हुँ, फिर जब हम गए हैं तो हम कंटेनर ऑफिस था जिसमें बैठते थे ओके, और उसके बाद हार्डली को 2 माह का टाइम था। तो 2 माह में हमने अपना ऑफिस रेडी किया है साइट साइट साइड पे, ऑफ़िस में। 6 साइट जी, ऑफिस जी। रेडी किया। तो ये वो चीज़ें थी कि जिससे कस्टमर का जो कह लें कि कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हुआ है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहले लोगों का यही था कि 2 माह हम जब बैठे हैं जाके हुँ, तो वो लोग यही पूछते रहे कि यार आके देखने भी आते थे हुँ, कि इवन के 1-2 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पे पहले से बाइंग की हुई थी तो वो देखने आते थे। एक कस्टमर हमारे हुँ, पास आया 1 माह के बाद हुँ, भी। हुँ, तो उसने कहा कि यार अच्छा बैठे हो ले? हुँ, तो मैंने कहा हम बैठे हैं, आप बेशक 4 माह के बाद भी आके देखें हम बैठे हैं। हुँ। क्योंकि एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यार जो डेवलपर है वो वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे तो तो पैसे लगे इससे हुए हैं। पहले जो कंपनीज़ जिन्होंने यहाँ पर काम किया, ज़ाहिर-सी बात है वो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सेल करके गए होंगे, कुछ प्लॉट्स, कुछ कमर्शियल में। जी। तो उनके जो कस्टमर्स हैं, वो अभी भी आपके साथ राब्ते में या उनको आप कोई सर्विसेज़ दे रहे हैं? असल में ना जो इन्वेस्टर है ना, हुँ, वो एक्चुअली प्रोडक्ट ही बाय करता है। ये हुँ, हमारा ना एक बड़ा अलमिया है और ये हमने ओवर द टाइम ये चीज़ सीखी भी है हुँ, कि इन्वेस्टर जो है जब उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो प्रोडक्ट बाय करने से पहले ना अच्छी तरह मार्केट रिसर्च भी करता है बिल्कुल ऐसे ही है वो। और प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल तसल्ली करता है और हुँ, जब बाय करता है ना, बाय करते वक़्त कहता है कि भाई मैं सिर्फ़ तेरे मुँह ले रहा मैं हुँ, मुझे एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। ये वर्ड लाज़मी वो बोलते हैं, एग्ज़ैक्टली ठीक ऐसे। है? कि वो एक काइंड ऑफ अपनी एक सिक्योरिटी का एक लेयर और बढ़ा हुँ, रहे होते हैं। हुँ, तो लोगों ने एक्चुअली बाय किया था मोनो हाउसिंग पे ही हुँ, और जब हम गए हैं तो लोगों ने कहा कि यार ये हम तो फँस गए हैं, हमें हुँ, निकालें किसी तरह, किसी औने-पौने में भी निकलता तो निकले। हुँ, तो देखिए हमारा और जो है ना डीलर का डिफ़रेंस वो यही है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाते हैं उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और कहते हैं कि जी ठीक है औने-पौने लेंगे और मार्केट में एक अच्छी प्राइस में हम सेल कर लेंगे। हुँ, लेकिन हमने कुछ कस्टमर्स को डील किया, वो आउट ऑफ सिटी थे और काफ़ी दूर से थे, उनके कुछ रिलेटिव्स थे यहाँ पे रहने हुँ, वाले, तो वो एक कस्टमर मुझे मिला भी, तो उसने कहा कि यार मैंने तो उनकी वजह से ले लिया और मैं फँस गया हूँ, कराची हुँ, से थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अगर 3-4 साल हो गए हैं वेट किया है, तो हमारे कहने पे कोई 2-3 माह सिर्फ वेट कर लें। हुँ, तो अभी वो लास्ट मंथ भी आए, हमारा जो सेल्स गाला था उसमें भी उन्होंने शिरकत की है, तो उनको हमने इनवाइट किया था। तो उसमें भी अब वो इंतहाई सैटिस्फाई थे, अब वो कह रहे थे कि यार बच्चे कह रहे हैं, मैंने कहा अब बताएँ, अब हुँ, आपने अगर सेल करना है तो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आप उस टाइम पे औने-पौने बेच रहे थे, अभी वो विद प्रॉफिट सेल हो जाएगी। तो कहते नहीं, अब बच्चे कहते हैं कि हम इधर घर बनाएँगे, हुँ, फैसलाबाद आते जाते हैं तो इंशाल्लाह हम ना घर बिल्कुल। बनाएँगे तो इस ऐसी क्या मतलब उसमें चेंजेज़ आई हैं जिसकी वज़ह से ये रेट बढ़ गए हैं उसके या डिमांड बढ़ गई है उसकी? एक्चुअली पहले जो था ना वो वहाँ पे कोई पर्सन उनको प्रॉपर एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे कोई टीम नहीं थी। हुँ, अर्ज़े पाक में ऐसा है कि हमारी कोई 6 से 7 लोगों की टीम है ठीक है। और टीम की बड़ी एफ़र्ट है इसमें कि हुँ, हमारी टीम जाके पहले तो जो हम एरिया है उसमें आउटडोर एग्ज़ीक्यूशन वाली हमारी जो ओके। टीम है,
जो बिजनेस पर्सन है उनको जाके उनके बिजनेस स्पॉट पे जाके प्रोजेक्ट की एक तो डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम्म। फिर वो उसको कन्विंस करते हैं कि वो हमारी साइट विजिट करे। हम्म। और बाकी जब साइट विजिट करता है तो उसको, क्योंकि लोग वहाँ के रहने वाले हैं, वो इतने अरसे से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो हम्म। उनको जब आके डिफरेंस देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो वो बन जाता है कि जी ठीक है, अब हम 6-7 साल से देख रहे थे लेकिन अभी हमें वाकई इसमें प्रोग्रेस नजर आई है। जैसे मतलब अभी पोल्स वगैरह थे उसके लाइटिंग के लगे हुए थे पहले, लेकिन वो उनकी कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी, ऑपरेशनल नहीं थे, ऑपरेशनल नहीं थे, तो अभी अभी हमने ऑपरेशनल वो हो गए। स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स उसमें लगवाई, हम्म। फिर और पार्क्स रेडी किए। एक पार्क बिल्कुल पहले, क्योंकि जब आपकी मेंटेनेंस होती है तो एग्जैक्टली। एक्चुअली ये रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है उसमें होता भी क्या है, आपने सीवरेज, उसमें रोड्स और उसके पास को अच्छी तरह मेंटेन करें। हम्म। तो इससे इसमें कोई हाई राइज हम बना ही रहे होते कि हम्म। उसमें को बहुत ज्यादा चाहिए होती, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो होती है, हम्म। ग्रीनरी प्रॉपर नजर आती है, तो लोगों को नजर आ जाता है कि जी बिल्कुल ठीक है, लोग सेटिस्फाई हैं इससे। बिल्कुल। और सुनने में ये भी आया कि मून हाउसिंग के आप रेट भी जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली रेट तो डेफिनेटली बढ़ने, जैसे अभी आपने कहा ना कि गवर्नमेंट के वो चीज़ें आने से, एग्जैक्टली। असल में ना रियल एस्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है लोकेशन, प्रोजेक्ट की लोकेशन। आपको मतलब लगता है कि अभी बढ़ने चाहिए जो ये और सिचुएशन जो रियल एस्टेट ये मार्केट में चल रही देखें, है? आपकी जो प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जंग रोड पे जो प्रोजेक्ट ना, हम्म। जंग रोड पे आपको देखने में मेरा ख्याल है कि अभी इंस्टॉलमेंट पे अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहें, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि मोनो हाउसिंग के अलावा मुझे तो कोई ऐसा वाइबल प्रोजेक्ट नहीं लगता हम्म। कि जिसमें हम देखें कि इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी उसमें अपॉर्चुनिटी है, हम्म। क्योंकि एक चीज़ स्टक थी और अब वो उसका ग्रोथ का टाइम है, अब उसका ग्राफ जो है वो अप जाना शुरू हुआ, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है इन्वेस्टर के लिए भी और जो हम्म। पर्सन, क्योंकि हम तो अभी मौके पे पोजीशन दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई घर बनाना चाह रहा है तो ये उसके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम्म। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जहाँ पे भी आपकी आबादी गुंजान होती है ना, तो वहाँ पे फैमिली के जो आपस में वो डिवीजन होती है, हम्म। तो उसके बाद लोग चाहते हैं कि हम इसके कहीं आसपास ही हमें कोई जगह मिल जाए तो हम उधर ही मूव कर जाए। हम्म। और झंग रोड पे ऑलरेडी एक सोसाइटी है एयर एवेन्यू के नाम से, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो रेट्स काफ़ी हाई हैं, लोगों की पहुँच में नहीं हम्म। है। तो उसके बाद अगर फैसिलिटीज़ को देखें और वहाँ जो उसके अंदर पार्क्स, रोड्स और ये इनकी अप्रोच को देखें ख़ास तौर पे हम्म। सोसाइटी की, तो मोन हाउसिंग के अलावा मेरे ख़्याल में तो और बाकी और छोटे-छोटे एक तो इनिशियल स्टेज पे है और रेट भी जाहिर सी बात है रेट्स, जो हाँ, इकोनॉमिकल है। रेट्स की आपने बात की थी कि क्यों बढ़ेंगे रेट्स, एक तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे रोड्स की जो एक्सेस है ना, हम्म। पहले भी अब अच्छा बन गया हुआ, अब तो बाईपास का रोड जो है, लेकिन हम्म। अब भी वो वन वे करने जा रहे हैं। ओके। और उसके बाद ये इसकी जो मेट्रो सर्विस आ रही है और बस सर्विस ऑलरेडी एक चल रही है, तो ऑलरेडी उसकी वहाँ वजह पे से ना ग्रीन वो सर्विसेज जो है। उन उसकी वजह से एक तो इम्पैक्ट आ गया। हम्म। फिर सोसाइटी के अंदर जो है ना वो इंशाल्लाह ये ईद के बाद गैस पाइपलाइन हम बिछाएंगे। ओके। और लोग ये, हालांकि ये एक वो चीज़ थी कि जो हमारी कमिटमेंट नहीं थी हम्म। कि हम ये आपको डिलीवर करेंगे साथ में, हम्म। क्योंकि ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट की जो आपकी होती है ना इजाज़त, उसके साथ है। हम्म। तो लेकिन हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आया और हमने उसको बिल्कुल वेलकम किया और हम उसको लेके आ रहे हैं, गैस की जो फैसिलिटी है। हम्म। और अभी तो जो पुराने कनेक्शंस हैं उनको भी ऐसे ही है कि जैसे वो खुराक की तरह ही मिलती है, जैसे ना सुबह दोपहर शाम ही। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज होगा कि आपको 24/7 गैस की फैसिलिटी मिलेगी। हम्म। और ऑब्वियसली जब हम फैसिलिटी देंगे तो उसी वजह से इसके रेट भी इन्हांस होंगे। बिल्कुल। तो और ये अर्ज़े पाके आने की वजह से डेवलपर्स जो हज़रात जो होते हैं वो मेरे ख़्याल से कुछ इस तरह की असल चीज़ें में ना करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जैसे अर्ज़े पाक गई है और मून हाउसिंग दोबारा से एक बूम में आ रही है। उसकी मेन वजह यही है कि मैं, देखिए साहब भाई, मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब भी आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी काम की कोशिश करते हैं ना, अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेगी कि बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए वो चीज़ें ना आपको फैसिलिटेट करना शुरू हुँ। कर, ये कुदर अल्लाह ताला का ना जो सिस्टम है वो बड़ा ना एक कनेक्टेड सिस्टम है, हुँ। कि जब आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वो खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं ऐसे इस ही है तरह की। बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी ये गैस वाली बात की है कि गैस की फैसिलिटी हम उधर हुँ। लेके आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसे हम बैठे थे तो अज़हर भाई के एक रेफरेंस वाले दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम एक ऑप्शन है, हम इस तरह करके ना ये प्रोवाइड कर सकते हैं। हुँ। तो हमने उनसे डिस्कशन की है और लगा कि यार ये तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी, एक समझ लें कि एक बोनस है लोगों के हुँ। लिए। हुँ। और हम उसको ले आए, मतलब ये कुदरत की तरफ से है कि आप बिल्कुल। सोचते हैं अच्छा। और फ्यूचर में भी ऐसा ही है कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम अच्छी कमर्शियल मार्केट्स, क्योंकि जो लोकेशन है बाईपास चौक के बिल्कुल साथ है।
तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नीड है ऑलरेडी इस चीज़ की, कि लोगों एक ने अच्छी सोसाइटी की सोसाइटी की और फिर पेमेंट प्लान अच्छी अच्छा हो। कमर्शियल मार्केट्स की। ओके। हमारे पास जो लैंड है हमारी मेन बाईपास के ऊपर अच्छी खासी लैंड है जो मेन बाईपास रोड के ऊपर है, और हम्म। जिसमें हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसी कमर्शियल मार्केट्स लेके हैं जैसा कि आपको ये किनार रोड पे देखने में मिलती है। अच्छा। तो होपफुली कि वो एक और वहां पर नीड भी है ऐसी कमर्शियल मार्केट की। वो तो शदीद नीड है, क्योंकि अभी हम्म। जंग रोड पे जो आपके ये गुड्स ट्रांसपोर्ट है, हम्म। गवर्नमेंट सुनने में आ रहा है कि वो उनको भी शहर से वो बाहर निकाल रहे हैं और बिल्कुल। कहें वो जो उनके अड्डे वगैरह हैं वो बाहर आएंगे। हम्म। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा ये जो आपका बाईपास है ना ये सुधार वाला, तो ये इस इधर वैसे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हम्म। साथ ही सुधार की सब्जी मंडी है, हम्म। तो वहाँ पे लोग आपके सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, केपी से आ रहे हैं। हम्म। मतलब वो फ्रूट का सीजन होता है तो वो लोग आके वहाँ पे मतलब खड़े रहते हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से लोग वहां पर और जो ये समझ लें बिल्कुल, और यहाँ से ही आगे अगर जाना है फ्रूट हम्म। या सब्जी जाती है तो ये एक मेन हब है, यहाँ से ही आगे जाते हैं। तो फिर हम्म। लोग आके यहाँ पे तकरीबन कोई एक एक वीक वेट करते हैं, फिर उनके वो ट्रांसपोर्ट है वो रुकी हम्म। रहती है। तो उस एंगल से देखा जाए तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है वहाँ हम्म। पे, एक अच्छे प्रोजेक्ट की, रेजिडेंशियल की भी हम्म। और कमर्शियल की भी। और मतलब हमारा जो हमने रिस्पॉन्स हमें मिला है वहाँ से, हम एक्चुअली वहाँ पे इस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हम्म। मिलेगा। और लोग मेरे ख्याल में सिर्फ यही वेट कर रहे थे कि कोई हमें डील करने वाला तो हो। हम्म। तो अर्ज़े पाक ने वो वाला जो जो गैप एक था वो ट्रैक पे ले जाए हमें। हाँ, वो गैप फिल किया है। हम्म। और हम बैठ अवेलेबल हैं वहाँ पे लोगों हम्म। के लिए, और लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब सैटिस्फाई भी हैं, और कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी है, कुछ घर बन रहे हैं, कुछ लोगों का प्लान है कि ईद के हम्म। बाद हम घर शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अर्ज़े पाक के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली और भी प्रोजेक्ट्स थे जिनको आप टेक ओवर कर सकते थे। मून हाउसिंग को करने का भी ऐसी कोई खास वजह? मून हाउसिंग की ना असल में ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि मून हाउस कोई रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है ना, हम्म। उसमें हर चीज़ की कोई ना कोई एक कोर बेस होती है कि हम्म। अगर वो इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं हम्म। तो फिर प्रोजेक्ट में अगर कुछ और चीज़ों में डिलेज भी हैं तो वो हम्म। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी चीज़ें कवर हो जाती कवर हैं। हो जाती हैं। तो इसमें ये था कि जो लैंड है ना वो लैंड, और लैंड लॉर्ड जो है वो उसका ये अपना आबाई रकबा है, और वो किसी भी डेवलपर की अपनी लैंड थी डेवलपर है। की अपनी लैंड है। तो ये हम्म। सबसे जो सिक्योर चीज़ है वो यही है। तो जैसे मैंने आपके नज़दीक जो प्रोजेक्ट होता है जिसको भी आप कंसीव करते हैं, वो लोकेशन देखते हैं, प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखते हैं, डेवलपर की हिस्ट्री देखते हैं, या क्या ऐसी चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये होनी चाहिए, एक फैक्टर है? एक्चुअली डेवलपर की हिस्ट्री भी मैटर करती मैटर है, करती लेकिन है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखते हैं कि कुछ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, देखें लोगों की हम्म। बड़ी एक हार्ड अर्न मनी होती एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। सारी ज़िंदगी की कमाई लगानी है, और उसके लिए देखना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। हम्म। सी और सिक्योर होने के लिए जो मैं समझता हूँ कि वो सबसे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारा एक बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, हम्म। तो उसमें भी जो मैंने फैक्टर उसमें उससे जो लर्निंग हुई है वो हम्म। यही थी कि अगर लैंड आपकी क्लियर है, हम्म। लैंड के इश्यूज नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल वायबल है। हम्म। और अगर वो अच्छी लोकेशन पे है तो वो तो समझ लें कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती गोल्डन है लोगों के लिए। मतलब बोनस है साथ में। हाँ, वो बोनस है। तो बिल्कुल। यहाँ पे ये एडवांटेज यही है कि इसमें हमने यही देखा था कि एक तो लोकेशन इसकी बहुत आउट क्लास बहुत है कि अच्छी जॉब है। के बिल्कुल साथ है। फिर उस एरिया में हमने सर्वे करवाया पहले, हम्म। और देखा कि वहाँ पे इस प्रोडक्ट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। हम्म। लेकिन जो जिस वजह से ये प्रोजेक्ट स्टक था वो था लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर था कि जो ऑब्वियसली पुरानी कंपनीज नहीं बना पाई वहां पे। कंपनीज का भी मैं नहीं कह, डिपेंड ऑब्वियसली हर बंदे की एक अपनी एफर्ट तो उन्होंने भी की है हम्म। अपने इससे कि अगर देखें जो भी बंदा आता है पॉजिटिव वर्क करता है, हम्म। और अपना उसका डेफिनेटली रोल है। उनकी भी एक क्लाइंट ही थी, उन्होंने भी अच्छा अपना रोल प्ले किया है। हम्म। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अगर आपने किसी डेड चीज़ को ऊपर ले गया ना तो उसकी आपकी अच्छी खासी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। हम्म। और इसमें जो मैं क्रेडिट दूंगा वो अज़र भाई को इसलिए दूंगा कि एक तो वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, हम्म। और उस उसके अलावा फिर जब प्रोजेक्ट को हमने लेके चलना है चलाना है तो वो ये नहीं देखते कि हर काम डेवलपर ही करे। जो कंसल्टेंसी फर्म की एक जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है, वो भी पूरी और करते हैं हाँ वो। जी, वो उससे भी हम कह लें कि एक कदम आगे जाके हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑन करते हैं प्रोजेक्ट को, हम्म। तब जाके फिर आपको वो वाले रिजल्ट्स मिलते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मिल रहे हैं वहाँ पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल।
और ये मून हाउसिंग का रेट इस टाइम क्या है और जो बढ़ाने जा रहे हैं क्या वो रिवील कर दिया है आपने? अच्छा, मून हाउसिंग का राइट नो जो रेट है ना, हम उसका एक्चुअली रेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया ओके। है। कॉस्ट ऑफ लैंड है और हम्म। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस लॉग्ड हैं या हाँ, ये कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 5.5 लाख रुपए पर मरला है। 5.5 लाख पर मरला? और जो कि आपने 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम्म। आपने पे करना है। ओके। और उसके बाद जो फैसिलिटीज आपसे कमिट की जा रही हैं, हम्म। आप वो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, हम्म। तो आपने वो 2 लाख रुपए पर मरला वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में ही पे करना है। ओके। वो तब आपने पे करना है। अच्छा, इसमें लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार ये डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। एक्चुअली ना वहाँ पे अभी मेरे ख्याल में मेरा हम्म। जितना एक्सपीरियंस है, हम्म। ये रेट एक्चुअली वहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता। वहाँ पे रेट इससे भी कम से कम मेरे ख्याल में 2 के लाख ऊपर होना चाहिए था। वो हम्म। जिस तरह की लोकेशन है और जिस तरह की प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारा मोर देन 50% एरिया वो है जो सेलेबल नहीं है, जो लोगों को फैसिलिटीज जिसमें हम्म। एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें वाइड रोड्स भी हैं, उसके हम्म। अंदर फिर आपकी जो स्कूल्स की जगह है, फिर मस्जिद की अच्छी खासी बड़ी जगह दी गई है। तो ये वो वाला एरिया होता है कब्रिस्तान के साथ में, जो मतलब एफडीए की रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मोर देन 50% एरिया जो है वो वेस्ट होता है। हम्म। तो वो जो कॉस्ट है वो लोगों को एक लाइफस्टाइल जो प्रोवाइड आपने करना है, तो आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी उधर के जो लोगों ने रहना है उन्होंने एंजॉय करनी है। हम्म। तो ये अभी रेट जो है अभी मेरे ख्याल में तो ये कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन और जो लोगों के लिए एक सिक्योर चीज़ है वो यही है कि आपने जो डेवलपमेंट के पैसे वो हम्म। आपने पे करने हैं आफ्टर 2 ईयर्स, हम्म। आफ्टर 4 ईयर्स सॉरी। आफ्टर 4 years। तो लोग हमसे आके जिन लोगों के कुछ हम्म। मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी और लोगों के साथ कोई मिसहैप हुए हैं जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और पोजेशन के लिए जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि हम जितना उन्होंने एट द टाइम ऑफ सेलिंग बताया था हम्म। उससे वो ऊपर उन्होंने डिमांड की है। हम्म। तो ऑब्वियसली एक बंदा 4-5 साल इंस्टॉलमेंट किसी चीज़ की पे कर रहा है और वो सोच रहा होता है या उसका एक हम्म। ख्वाब होता है कि अब मैं घर शुरू करूँगा, और उसके बाद वो पता चले यार इन्होंने तो 2 लाख पर मरला कहा था, अभी 4 लाख डिमांड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने ये इसीलिए आपसे पूछा है कि हाँ, ये लॉग्ड है आपके हमारा डेवलपमेंट लॉक्ड चार्जेस? है, हमारा हम्म। डेवलपर के साथ भी लॉक्ड है। हम्म। उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें लॉक्ड है। उसके बाद हमारा जो प्रिंट मटेरियल होता है जिसमें हमारा पेमेंट प्लान है, हम्म। उस पे भी मेंशन है। हम्म। फिर हम जो फाइल और क्लाइंट कोई को हिडन चार्जेस हाँ नहीं जी, है? बिल्कुल क्लाइंट को जब हैंडओवर करते हैं तो उस पे भी स्पेसिफिकली गुड। लिखा होता है कि लिखा हुआ है कि हम्म। डेवलपर इससे ऊपर एक पेनी भी चार्ज नहीं कर सकता। ओके। तो कस्टमर को हमारा काम है कि हम कस्टमर को मतलब सिक्योर एक करें। फेयर डील होती है, ट्रस्ट बनता है वहां पर। बिल्कुल ऑब्वियसली हम्म। ट्रस्ट इसी तरह ही बनता है आपका। बिल्कुल ठीक। तो अभी क्या सिचुएशन है डेवलपमेंट की, कहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हैं मून हाउसिंग को? मून हाउसिंग में राइट नो साहब भाई ऐसा है कि क्योंकि पोजेशन तो आपने बोला कि हाँ पोजेशन तो जी, वहां अभी पर हम दे रहे हैं। बिल्कुल अभी हम पोजेशन हम दे रहे हैं, और इसका जब मतलब तक ऑलमोस्ट रेडी है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है और पोजेशन भी हम हैंड ओवर कर रहे हम्म। हैं, और जब तक उसका घर बन रहा है तब तक सोसाइटी की तरफ से उसको इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है, कि जब तक अच्छा। घर बन रहा है तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। हम्म। और ये अब तो आए हैं बड़ी अपना अच्छी घर बनाए ऑफर है। जो, क्योंकि असल में ना मेन चीज़ होती है कि क्योंकि शुरू घर को भी आई थिंक कुछ 6 महीने साल लग जाते हैं, हाँ जी। और वो और इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये हाँ, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। असल में शुरू में आपको लोगों को इनकरेज करना पड़ता है, हम्म। हम्म। और कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा ऑफर इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब लोग हर एक चाह रहे होते हैं कि यार हाँ हम्म। ठीक है हम सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले का शुरू के हम हम्म। चाह रहे हैं कि कोई 15-20 जो घर है ना उनको हम मैक्सिमम जो है ना ये वाली ऑफर हाँ। दें। अच्छा, और होता भी ये है कि लोग जिन्होंने घर बनाना भी होता है वो सोच के भी बैठे होते हैं कि हम यहाँ पर घर बनाएंगे, वो देखते हैं कि कोई और बना ले फिर हम बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही इस चल रहा चीज है। में वो भी डिले हो रहे होते हैं, अगला भी डिले कर रहा होता है। ऐसे ही। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने देखा है वो हमारे पास कुछ फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली हम्म। वहाँ पे जो है ना, जैसे मैंने बताया कि एक रिच बाईपास है, यहाँ पे लोग हम्म। बिज़नेसमैन काफ़ी हैं। तो कोई मंडी से कुछ बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ है कि ईद के बाद उन्होंने घर वगैरह अपने स्टार्ट करने हैं। ओके। तो होपफुली के असल में ना सोसाइटी का जो रेट बढ़ता है ना, हम्म। एक तो बढ़ता है आपकी फैसिलिटीज़ की वजह से, एग्जैक्टली। कि उसमें सीवरेज है, सिक्योरिटी हम्म। है, गैस है, उसकी बिजली है, एफडीए हम्म। की अप्रूवल है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उसकी वैल्यू को ऐड करती है, हम्म। वैल्यू ऐड करती हैं। उसके साथ-साथ उसके बाद सोसाइटी का रेट बनता है जब वहाँ पे लोग रहते हैं आके। हम्म। अगर अच्छे लोग रहते हैं आके, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होती है, तो फिर वो वाला रेट होता है कि जैसे आप कहें कि आप अगर आप 5 लाख में बाय कर रहे हैं, तो इसको
20 से 22 लाख रुपए मरला में जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना अगर हम देखें ना पहली सोसाइटीज़ को टाइम लगा है, तो शायद उससे ज़्यादा टाइम में ये सोसाइटी उस लेवल पे चली जाएगी। आप शायद नहीं बताना चाह रहे कब रेट बढ़ाएंगे, लेकिन आपके रेट बातों से हमें आइडिया हो गया कि लोग घर बनाना शुरू करने वाले हैं रेट और ना इसके बाद एक्चुअली आप रेट बढ़ाएंगे। नहीं, नहीं, रेट तो डेफ़िनेटली हम बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली। रेट हमारा है कि ईद के बाद हम इंशाल्लाह गैस की जैसे हम अनाउंसमेंट करेंगे ना, वहाँ हम्म पे काम शुरू करेंगे, तो रेट हमारा कम से कम 1 लाख रुपए पर मरला तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो तो हम्म डेफ़िनेटली, क्योंकि अभी हम देखें तो हमारे पास सोसाइटी के प्लॉट अगर सेल भी देखें तो हम 80% तक तो सेल कर चुके हैं। अच्छा। हार्डली कोई 20% प्लॉट्स हैं, बाकी आगे फिर फर्दर एक्सटेंशन प्लान है। तो हम्म ऑब्वियसली एक्सटेंशन की तरफ हम तब जाएँगे जब इस जो हमारा डेवलप एरिया है, हम्म इसका रेट एक ख़ास लेवल तक एस्टेब्लिश कर लें और और फिर उसके बाद यही रेट आप एक्सटेंशन में ले जाएंगे। ऑब्वियसली, और इधर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा एग्जैक्टली ऐसे ही है। कि लोगों को पोज़ेशन दे रहे हैं, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट का हम्म स्पैन है वो भी कम होता जाएगा साथ-साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मून हाउसिंग में, जी। तो उसके लिए कोई ऐसा की फैक्टर, कोई ऐसी फैसिलिटीज या कोई अमेनिटीज ऐसी जिसकी वजह से आप इनकरेज करते हैं कि यार ये चीज़ है यहाँ पर, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करनी असल चाहिए। में ना मेरे ख्याल में जो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट स्टक था कुछ अर्सा से, हम्म तो ये अभी इसकी ना मतलब मुझे इसका ग्राफ अभी अब जाना शुरू है, अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। तो ये बेस्ट टाइम है कि इसी रेट से अब रेट्स ऊपर जाने हैं, हम्म ठीक है? और ऑब्वियसली आप सोसाइटी विजिट करें, हम्म तो इंशाल्लाह आप आके खुद देखेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा कोई 3D दिखा के बेच रहे हैं चीज़ों को। हम्म। तो हम तो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सोसाइटी है और डेवलपमेंट उसकी आपके सामने है, और आप विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको जरूर। चीज़ें आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। और दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टर के लिए हमारे पास है, हम इसमें फ्लेक्सिबल हैं कि अपना जो जैसे अभी हालात भी हैं, तो हम्म उसको लेके भी हम फ्लेक्सिबल हैं कि आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, हम्म आपके बजट के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं आप हाँ, उसको। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मतलब कि इजी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ईज़ी हो तो जाएगा। आप मून हाउसिंग को अगर अपने लफ्जों में कोई डिस्क्राइब करना चाहें एक दो लाइन में, तो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि मून हाउसिंग कैसा प्रोजेक्ट है, क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैंने तो तब से मोहन सिंह को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मोहन सिंह ऑब्वियसली एक अर्ज़ पाक के अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखें, ये एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है जिनको हम आपका। एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं, तो ये मैं इसमें ये बात तो नहीं है कि मैं उसको लीड कर रहा हूँ, नहीं, मैं लेकिन आपकी तरफ एक से पूछना न्यूट्रल चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं हाँ, अपने एक बारे में। न्यूट्रल ओपिनियन भी हो देखे ना, हम्म तो क्योंकि मैं जैसे आपको पहले कहा कि रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम्म तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है लोकेशन। लोकेशन, आप लोकेशन इसको इसकी 3 बहुत दफ़ा बेस्ट है। पूछेंगे तो 3 दफ़ा भी लोकेशन ही है, लोकेशन ही ठीक रहेगा। है? और फिर उसके अंदर फिर प्रोजेक्ट की लोकेशन, और उसके बाद फिर आपके जो सोसाइटी के अंदर प्लॉट है उसकी लोकेशन मैटर करती है। तो हम्म ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम्म और बाकी उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिक्योर चीज़ है। हम्म लैंडलॉर्ड की अपनी लैंड है, हम्म ठीक है? अपनी ज़ाती है, बाई लैंड है। इसी वजह से बिल्कुल। हम आपको पोज़ेशन भी दे रहे हैं। एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हम्म मेरे ख्याल में इन्वेस्टर को भी, और जो लोग उस अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जिनको वो एरिया सूट करता है, दिस इज द राइट उनके टाइम। लिए एक राइट टाइम है और ये एक राइट अपॉर्च्युनिटी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब आपका। मून हाउसिंग में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अपना प्लॉट बाय करना चाह रहा है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है जो अब्दुलरहमान साहब ने हमें बता दिया है, क्योंकि बहुत जल्द इसके रेट जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। तो आज ही अर्ज़े पाक से कांटेक्ट करें और मून हाउसिंग में अपना प्लॉट बुक करवाएं। और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स और नए एपिसोड के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।